हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली जेएस। तो अभी तक की वीडियो में अपन ने जो पढ़ा वो पूरी सी प्रोग्रामिंग शुरू से लेके अब तक अपन ने पढ़ा फंक्शन के बारे तक पढ़ा कि फंक्शन को अपन ने किस तरीके से कॉल किया जाता है, फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इससे पहले अपने स्विच केस पढ़ चुके हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। और प्रोग्रामिंग की जो बेसिक है इनकी अंडरस्टैंडिंग होना ही प्रोग्रामिंग को आना कहते हैं, प्रोग्रामिंग को समझना कहते हैं। अभी जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो प्रोग्रामिंग को और अच्छा बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और अपने को समझने के लिए। आज का जो मेन टॉपिक है वो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग है, कॉल बाय वैल्यू अलग है, कॉल बाय रेफरेंस अलग है। तो आज की वीडियो में पूरी डिटेल के अंदर समझेंगे कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके लिए कि पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर में क्या अंतर होता है और ये दोनों क्या होते हैं और इन सब के बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पॉइंटर वैसे बेसिक, चलो वैसे लिखते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बस लिख दिया मैंने तो समझ लेना। एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू का कॉल करके देखते हैं और उसी के अंदर ही समझ लेंगे रेफरेंस का होता है। ठीक है, पूरा पहले प्रोग्राम बना लेते हैं और देखते हैं। फंक्शन कॉल करना तो आप जानते होंगे क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो अपन देख चुके हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना भी। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। देखो वैल्यू को पास करना होता है कि अपन ने यहाँ पे जो कॉल किया फंक्शन को, ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, कॉल करते समय किसी भी वैल्यू को या वेरिएबल को पास करना। जैसे कि यहाँ पे अपन ने मैन्युअली वैल्यू को पास कर दिया तो क्या हो गया कॉल बाय वैल्यू। अब ये वैल्यू मतलब खुद एक नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब वेरिएबल कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। अपन ने क्या किया, जो वैल्यू थी वो वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, दूसरे वेरिएबल के अंदर, और दोनों वेरिएबल को पास कर दिया। ठीक है, तो कॉल अपन वेरिएबल से पास करें या इस इन नंबर के थ्रू पास करें, इनको क्या बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कॉल बाय वैल्यू क्या हो गया। तो वैसे ये चीज मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉल बाय वैल्यू की समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो अपन समझने वाले हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होने वाला है, क्या होने वाला है वो समझ आने के लिए। ठीक है,
देखो बेसिक सिंटैक्स तो चेंज होता नहीं है। अब अपन जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसकी प्रोसेस समझते हैं होता क्या है उसमें। ये पूरा स्टेटमेंट होता है, इसके अंदर एक पूरा लिखा गया है। अब इसको समझते हैं कि जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ना, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मेमोरी से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए पहले मेमोरी के उसको समझ लेते हैं कि ब्लॉक को मेमोरी ब्लॉक कंपाइलर के साथ किस हिसाब से काम करता है। तो जब आपने इंट लिखा, अभी आप मान के चलिए आपने ए और ए पूरा नहीं लिखा, केवल इंट लिखा, तो इंट लिखते ही होता क्या है, कंपाइलर जब आता है तो इंट के उससे करता क्या, मेमोरी का एक ब्लॉक जनरेट कर देता है। मेमोरी का एक ब्लॉक जनरेट होता है, इसके अंदर इन्होंने डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का एक मेमोरी का ब्लॉक जनरेट हो जाता है। जैसे उसने इंटीजर देखा मेमोरी के अंदर अपना ब्लॉक, एक कुछ इस तरीके से समझ, पहले इसको समझ लेते फिर इसको एक्सप्लेन दूसरे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक जनरेट हो गया, वो उसके अंदर डेटा टाइप पहले से फिक्स हो चुका है कि वो इंटीजर ही लेगा, इंटीजर ही लेगा। अब जब मेमोरी का ब्लॉक बनता है, जब मेमोरी का ब्लॉक इंटीजर बनता है तो ऑलरेडी इसका कोई ना कोई लोकेशन नंबर हो जाता है। ये एग्जाम्पल के लिए अपन ने मान के चला कि 200 उसका लोकेशन नंबर हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है कि अगर मान के चलो किसी भी जगह आपने एक नया घर लिया, आपने नया घर लिया, उस घर पे कोई ना कोई नंबर तो होगा, मतलब वो अगर आप बताएंगे किसी को तो जैसे ही आपने घर लिया, जब आपने घर लिया तभी उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर होगा। मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि ये इस चौक वाली गली में है, जैसे बोलते हैं ना दिल्ली के अंदर बोलते हैं राजीव चौक के पीछे में वाली गली में मेरा मकान है। तो क्या किया उसने, भले उसने आज ही घर लिया है लेकिन फिर भी उसके लिए तो दूसरों के लिए तो क्या वो राजीव चौक के पीछे वाली गली है। तो ऐसे ही इसके अंदर जो 200 इसका है, जैसे ही इसने इंटीजर डेटा टाइप का एक ब्लॉक क्रिएट हुआ तो उसका एक एड्रेस जनरेट हो गया, कोई ना कोई एड्रेस जनरेट हो जाता, तो इसका मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस जनरेट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रखा आपने मेमोरी ब्लॉक का जब एड्रेस हो गया, ये वेरिएबल क्या करता है, इस वेरिएबल का ये कंटेनर का नाम हो गया। क्या हो गया, ये कंटेनर का नाम हो गया। जैसे आपका घर है या मेरा घर है, मेरा घर मेरे पापा के नाम से जाना जाता है कि आप जो भी नाम है, तो मतलब उनके जैसे बोलते हैं कि श्री रविंद्र कुमार गुप्ता, तो अगर उन्होंने बोला कि रविंद्र गुप्ता का घर कहाँ पे है तो सीधा लोग मेरे घर पे आके उनको छोड़ देते हैं। ऐसे आपका घर आपको किसी सदस्य के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो ए वेरिएबल है वो ए वेरिएबल के नाम से ए मेमोरी ब्लॉक अब जाना जाएगा कि ए वेरिएबल को जब भी कॉल किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर, तो इस ब्लॉक जिसका एड्रेस नंबर मेमोरी ब्लॉक के अंदर जिसका एड्रेस नंबर 200 है उसको वो पॉइंट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू डाली गई 3, इसके अंदर वैल्यू डाली गई 3। अब क्या होगा, मेमोरी ब्लॉक के अंदर वैल्यू पहुंच गई 3 मेमोरी ब्लॉक की। अब जब ऐसा समझ लो, अब इसको थोड़ा इसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ कैसा हुआ, जब आपने इंटीजर को डिफाइन किया, ये कुछ इस तरीके से समझिए, आप अभी नए हैं, आपने अपना खुद का कोई घर नहीं है, आपका कुछ नहीं है, ठीक है। आपने एक घर खरीदा, कुछ भी एक नया घर खरीदा, जैसे ही आपने घर खरीदा उसको कोई ना कोई एड्रेस मिल गया, आपके घर का कोई ना कोई एड्रेस तो हो ही जाता है ना, कहीं भी आप घर खरीद लो कोई ना कोई एड्रेस उसको मिल गया, ठीक है। अब उस एड्रेस, अब वो घर के बारे में लोग जानते नहीं है, अभी वो घर किसका है किसका नहीं है। होता है ना कई बार, ये घर है तो सही, इस यहाँ पे घर है लेकिन इस घर के बारे में मालूम नहीं है किसका घर है। जब आप उसको एक नाम देते हैं, यानी कि आप उसे वेरिएबल, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के टर्म में उसको वेरिएबल बोला जाता है, जब उसे एक नाम मिल जाता है, ये घर इस इंसान के नाम से जाना जाता है, जैसे मेरा घर मेरे पापा के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे ही किसी और का घर किसी और के नाम से जाना जाता है, तो उसको एक नाम मिल गया कि ये वाला घर या फिर ये वाला एड्रेस इस नाम से जाना जाएगा। उसके वो एड्रेस तो उसे पहले मिल चुका था, अब उसे एक नाम ही मिल गया कि इसके अंदर ये वाला घर इस वाले नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब उस घर के अंदर कौन रहेगा, जैसे आप भी रहते हैं, भले ही वो घर मेरे मतलब आपके पापा या आपके बहन भाई किसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन रहते तो आप भी है ना, रहता जैसे घर मेरे पापा के नाम से जाना जाता है तो रहता तो उसके अंदर मैं भी हूँ ना, तो उसके अंदर रहने वाले को क्या बोलते हैं कि वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है, जो उसमें रह रहा है,
ये उसमें मेमोरी ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर वो रह रहा है, वो भी उस जगह लेगा। मैं अगर किसी ज़मीन पर अगर लेट रहा हूँ, अगर मैं उस जगह पर लेट रहा हूँ तो उस जगह को मैं एब्जॉर्ब करूँगा, मतलब उस जगह को मैं लूँगा कि नहीं। तो ऐसे इसने 3 ने क्या किया, इस मेमोरी ब्लॉक को ले लिया, इस मेमोरी ब्लॉक को ले लिया। अब इस वर्किंग को पूरा समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, जब ये समझ में आ गया ना, अगर नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करना, दोबारा पीछे करके फिर से देख लेना, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझना, बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स भी पता चल गया। एक क्या लिखा है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, बता सकते हैं क्या आउटपुट आएगा। अगर पहली बार देखते हैं तब भी नहीं बता पाएंगे, और अगर आप दूसरी तीसरी बार भी अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग जानते हैं, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तब भी मुझे लगता है कि आप नहीं बता पाएंगे, कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। देखो इसका आउटपुट आएगा, जैसे अपने 200 उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस लिया था, इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 200 और 3। देखो मैं बताता हूँ क्यों। परसेंट यू यहाँ पे कैंडिडेट अनसाइंड इंटीजर, ठीक है, परसेंट यू ठीक है। परसेंट यू क्या इंडिकेट करता है, अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर एड्रेस अपना अनसाइंड इंटीजर क्यों माना जाता है पता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि आप अब नॉर्मल लाइफ में चल के देखते, मतलब प्रोग्रामिंग के टर्म को अगर छोड़ भी दे तो जो अपना एड्रेस होता है उसको कभी आपने बोला है कि मैं नेगेटिव 204 में रहता हूँ, पॉजिटिव 2018 मेरा मकान नंबर है, कभी ऐसा बोला है? क्या बोलते हैं, मेरा मकान नंबर कितना है, 415, 216, ये ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना अपन। कभी ऐसा थोड़ी बोलते हैं पॉजिटिव में इतना है, नेगेटिव में इतना है, कभी बोला? तो अनसाइंड है, उसका कोई भी साइन नहीं है, ना वो पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, न्यूट्रल है। तो परसेंट यू किस लिए लगाते हैं, अनसाइंड इंटीजर के लिए हमेशा अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अनसाइंड इंटीजर केवल और केवल एड्रेस ही होता है पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर, जितना मुझे मालूम है। एड्रेस ऑफ इसका मतलब क्या होता है, परसेंट यू लिख लो, मैं परसेंट यू को मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको लिखने वाला हूँ। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या फिर एड्रेस ऑफ वैल्यू एक आई के लिए होता है। इसके पहले अपन ने इसको कहीं पे देखा है, कहीं पे तो देखा होगा, स्कैनएफ में देखा। स्कैनएफ क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट जब वो लेता है ना तब भी वो उस वेरिएबल के एड्रेस के अंदर जाकर स्टोर करने के लिए होता है। लिखते थे ना एंड ऑफ ए, लिखते थे ना, तो क्या करता था वो ए का जो एड्रेस है, ए वेरिएबल का जो एड्रेस है उसके अंदर वैल्यू को डालने का काम करता था। क्या करता था, डालने का काम करता स्कैनर। तो यहाँ पे वो कर रहा है क्या, अपन वही चीज़ अपन प्रिंटएफ के जरिए प्रिंट करा रहे हैं।
एड्रेस क्या होता है, अनसाइंड होता है, जिसका कोई साइन नहीं होता। तो परसेंट यू लगाया अनसाइंड इंटीजर के लिए। एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस जानने के लिए, तो अगर आपको कहीं भी कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर आपको एड्रेस जानना है, ये पॉइंटर के पहले की सारी चीज़ें आप इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि फिर आप लोगों को क्या ना, प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर कम से कम प्रोग्राम पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि लोगों के अंदर समझ में नहीं आया, अभी इसके प्रोग्राम नहीं बनना है, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ यही है, अगर आपने इसको अगर एक बार मैं समझ लिया, पॉइंटर कभी भी कठिन लग ही नहीं सकता। इसमें और पॉइंटर में बस छोटा सा अंतर होता है, बहुत ही छोटा सा, उसमें कभी अंतर बहुत कुछ कठिन जैसा कुछ है ही नहीं, और पूरा डाटा स्ट्रक्चर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं जब आपने इसको अगर पॉइंटर को अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए क्या देता है, उसका एड्रेस समझ लो, वेरिएबल का जो एड्रेस था, वेरिएबल का जो एड्रेस था वो देता है रिटर्न करके, ना वो वेरिएबल का नाम बता रहा है, ना वेरिएबल के अंदर मौजूद जो वैल्यू है वो उसको भी नहीं बता रहा है। उसने वैल्यू इसने बताई, जो वेरिएबल के अंदर है ना, उसके वेरिएबल नाम मिला, उसके अंदर उसने बताई कि इसके वैल्यू है। अब एक मान के चलो आपने घर खरीदा, तो घर का एक एड्रेस तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर कौन कौन रहता है वो घर बता सकता है क्या? आप घर से पूछ लो, घर आपके सामने खड़ा, घर आपके सामने है, आप गए, आपने घर से पूछते रहो तुम्हारे अंदर कोई रहता है, घर में तुम्हारे अंदर कोई रहता है, कोई बताएगा? घर बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो ऐसे ही एड्रेस कुछ नहीं करता, वो वेरिएबल बोलता है, यानी कि जो इंसान वहाँ पे रह रहा है, जिसके नाम से वो घर जाना जाता है। अगर मेरा घर मेरे नाम से जाना जाता तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहता है। ठीक है, ऐसे ही जिस नाम से जाना जाता है अपना मेमोरी ब्लॉक जिस नाम से जाना जाता है, वो वेरिएबल बता सकता है कि मेरे वेरिएबल के अंदर कौन स्टोर है। वो एड्रेस नहीं बता सकता कि मेरे अंदर कौन स्टोर है, वो केवल अपना, और ये एंड ऑपरेटर, एक सिंगल एंड ऑपरेटर है, इसलिए क्या करता है, रिटर्न कर देता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के साथ लगाओ, उस वेरिएबल का ये एड्रेस रिटर्न करके आपको दे देगा। ठीक है, इसको आपने समझ लिया ना? हाँ, अब मूव करते हैं असल में उसके ऊपर। और रेफरेंस अपना कुछ नहीं होता, रेफरेंस यही होता है कि रेफरेंस अपन किसका देंगे। अगर मान के चलो, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस एक दूसरे को रेफर करना। मेरा एक दोस्त है अमन सिंधे या ध्रुव तिवारी को लेकर चलते हैं, मेरा एक कोई दोस्त है ध्रुव तिवारी। अब वो ध्रुव तिवारी का कोई एड्रेस है, अब मुझे ये मालूम है, मैं उसका एड्रेस दूंगा कैसे? मैं अगर आप मुझसे पूछने आए भाई ध्रुव तिवारी का कोई एड्रेस आप बता दो, मुझे मालूम है, क्या दूंगा? मैं बता दूंगा कि यहाँ से राजीव चौक चले जाना, राजीव चौक के पीछे वाली गली में ध्रुव तिवारी रहता है। ठीक है, तो और अब चले जाएंगे और वो मिल जाएगा। तो क्या किया मैंने, उसका आपने एक एड्रेस रेफर कर दिया। मुझे नहीं मालूम उसके घर में कौन कौन रहता है, ध्रुव तिवारी का घर किस नाम से जाना जाता है, नहीं मालूम मुझे बस इतना मालूम है क्योंकि मैं उसके साथ गया था या कुछ किसी वजह से मुझको एड्रेस मालूम है, तो मैंने उसका एड्रेस पॉइंट कर दिया। और किसी भी वेरिएबल का अगर एड्रेस निकालना है तो लगा दो। अगर आपको नाम पता है, ध्रुव तिवारी आपको नाम बता दो, ध्रुव तिवारी के साथ अपने एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया, उसका एड्रेस निकल के आ गया। तो मेमोरी ब्लॉक के अंदर, मेमोरी ब्लॉक यानी कि आप रियल वर्ल्ड का संसार समझो, पूरे संसार के अंदर तुम्हारे घर का एड्रेस तो अलग है, मेरे घर का अलग है, सबका अलग रहता है। ऐसे मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो एड्रेस होता है वो सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, और एड्रेस कैसे निकालते हैं, एड्रेस इसको क्या बोलते हैं, अभी तो बता दिया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो एड्रेस अभी आप इसको थोड़ा अपने अंदर तक जाने दो। अब एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा पानी पी लूं। अब एक प्रोग्राम बना लेते हैं जो रेफरेंस पास करेगा। ठीक है, रेफरेंस पास करेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कॉल बाय वैल्यू तक यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप लोग बोलेंगे तो एक सेकंड में वीडियो की लेंथ देख लेते हो, अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो कॉल बाय रेफरेंस और पॉइंटर दोनों ही अगली वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, तो अभी आप लोग थोड़ा इसको थोड़ा अंदर तक जाने देना,
इस चीज़ को समझ लेना, अगली वीडियो के अंदर इसका प्रोग्राम बना लेंगे और करके देख लेंगे कि किस तरीके से इसका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, कुछ भी घबराने जैसा नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत ही ईजी तरीके से होने वाली चीज़ें हैं और आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तब तक की मिलती, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्या ही बोलते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हो। आई लव यू है, आप सबके लिए प्यार करता ही हूँ, और सबसे